आज हम नई बुक शुरू कर रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर का हिंदी साहित्य का दूसरा प्रश्न पत्र है ये। इसमें एक हिस्सा हमने पढ़ लिया, नाटक था रक्तध्वज। अब हम इसी प्रश्न पत्र का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, एकांकी। एकांकी और नाटक लगभग समान विधाएं हैं। नाटक बड़ा रूप है, उसमें एक से ज़्यादा अंक होते हैं और जब पूरी कहानी कथा वस्तु एक ही अंक में खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं एकांकी, जिसमें एक ही अंक हो, एकांकी। लिख देता हूं मैं, एकांकी दृश्य विधा है, दृश्य काव्य, इसको देखा जाता है। एकांकी खेलने के लिए लिखे जाते हैं, जिस तरह से नाटक खेलने के लिए लिखे जाते हैं, एकांकी भी खेलने के लिए लिखे जाते हैं। नाटक और एकांकी में क्या अंतर है अभी बताया मैंने। नाटक बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है। और जो मुख्य अंतर है वो यह कि इसमें एक ही अंक होता है, जबकि नाटक में 2 अंक, 3 अंक, 5 अंक, इतने अंक होते हैं। जैसे अभी हमने रक्तध्वज पढ़ा, रक्तध्वज में 3 अंक थे और जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अधिकतर 5 अंक हैं। और जब नाट्य विधा में एक ही अंक हो, एक ही अंक में सारी कहानी खत्म हो जाए, कथा वस्तु समाप्त हो जाए, तो उसे कहेंगे एकांकी। एकांकी एकांकी नाटक का छोटा रूप है, एक ही अंक में खत्म हो जाता है। मैंने पहले बताया अभी कि एकांकी स्टेज पे खेली जाती है, रंगमंच पर खेली जाती है, जिस तरह से नाटक खेला जाता है। मुख्य मकसद इसका नाटक पे मंचन करना होता है, रंगमंच पे मंचन करना होता है। अब हमारे सिलेबस में जो एकांकियाँ लगा रखी हैं उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे नया पुराना एकांकी। लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एकांकीकार माने जाते हैं। जैसे हम कहें कि जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं, वैसा ही एकांकी लिखने में उपेंद्र नाथ अश्क का कोई सानी नहीं है, इनका कोई जोड़ नहीं है। नया पुराना एकांकी पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं परिचय। पात्रों का परिचय देखते हैं। इसमें कितने पात्र हैं देखो, रविदत्त है, देवदत्त है, प्रतिमा है, भाभी है और लिली की माँ है। 5 पात्र चाहिए इसके लिए। आप अगर इस एकांकी को खेलना चाहते हो तो इन 5 लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इन 5 लोगों को ये संवाद याद करने पड़ेंगे। रविदत्त वैद्य है, डॉक्टर है, वैद्य है यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और देवचंद का मित्र भी है। कौन? रविदत्त। और देवचंद कौन है? स्कूल का प्रिंसिपल। स्कूल का प्रिंसिपल देवचंद है। और प्रतिमा कौन है? देवचंद की पत्नी, प्रिंसिपल की पत्नी है प्रतिमा। और भाभी रविदत्त की पत्नी है और रविदत्त डॉक्टर है। और एक पात्र और है लिली की माँ, जो देवचंद की परिचिता है, प्रिंसिपल साहब को जानती है। प्रिंसिपल साहब की एक स्टूडेंट है लिली, उसकी मम्मी है लिली की माँ, वो भी आएगी एकांकी में। एकांकी है नया पुराना, तो नए मूल्य पुराने मूल्य, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी, नए और पुराने का संघर्ष आपको इस एकांकी में दिखेगा। सबसे पहले देखो व्यवस्थाएं कैसे होगी स्टेज की, मंच की, रंगमंच की। उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एकांकीकार हैं। इनकी एकांकियाँ एकांकी के क्षेत्र में सबसे अच्छी मानी जाती है। अब देखते हैं कमरे में क्या होना चाहिए। जिस कमरे में पर्दा उठता है उसमें दाएं बाएं 2 दरवाजे हैं, यानी जब आप नाटक खेलोगे, एकांकी खेलोगे स्टेज पे,
तो ऐसा कमरा बनाओगे स्टेज पे जिसमें 2 कमरे होंगे, एक तरफ दाईं तरफ, एक तरफ बाईं तरफ। दाईं दीवार का दरवाज़ा काफ़ी परे है, दूसरी तरफ है दूर है दाईं दीवार का दरवाज़ा, और मकान के बाहर दूसरे हिस्से को जाता है। इस तरह से आप स्टेज बनाओगे। बनाना पड़ता है स्टेज पर्दों से और अलग अलग चीज़ों से। जो चीज़ें जो रंग संकेत, ये जो कहा गया है इसको बोलते हैं रंग संकेत। ये रंग संकेत है और इन रंग संकेतों के आधार पे ही सारी एकांकी या नाटक खेला जाता है। बाएं दीवार का दरवाज़ा परे कोने में है और एक छोटी सी कोठरी को जाता है। इस पर गहरे मूंगिया रंग का पर्दा है जिसका रंग प्रातः के धुंधले में स्याह दिखाई देता है। सामने की दीवार में 2 खिड़कियां हैं जिनके किवाड़ों में शीशे लगे हुए हैं। दाईं ओर के दरवाजे के साथ परे को अंगीठी है। इस अंगीठी के परे एक अलमारी है जिसका एक पट यानी एक गेट खुलता है। दाईं ओर के दरवाजे के साथ परे को अंगीठी है, दूसरी तरफ दूर एक अंगीठी रखी है। इस अंगीठे के परे यानी दूर एक अलमारी है जिसका एक पट यानी एक दरवाज़ा खुला है और इसमें करीने से रखे हुए कपड़ों की तहें साफ दिखाई दे रही है, यानी इसमें कपड़े रखे हैं और करीने से यानी सजा के रखे गए हैं, जमा के रखे गए हैं। ऐसा कमरा होना चाहिए। बाईं दीवार में अंदर कोठरी को जाने वाले दरवाजे के इस ओर एक अलमारी है जिसमें ताला पड़ा है। ये अलमारियाँ जरूर होनी चाहिए। अगर आपके रंगमंच में ये अलमारियाँ नहीं होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा बताओ? नाटक नहीं खेल पाओगे, एकांकी नहीं खेल पाओगे आप। पर्दा उठते समय पर्दा होता है सामने और पर्दे के आगे दर्शक बैठे होते हैं। दर्शकों के सामने पर्दा होता है, पर्दा उठता है, फिर नाटक शुरू होता है। तो पर्दा उठते समय क्या होना चाहिए? पर्दा उठते समय कमरे में एक अव्यवस्था सी दिखाई देती है, अव्यवस्था फैली है वहाँ पे। अंगीठी की चीज़ें भी अस्त व्यस्त है, फैली हुई है चीज़ें, अव्यवस्था है। अंगीठी की चीज़ें भी अस्त व्यस्त सी है वहाँ पे। खूंटियों के कपड़े यूं ही एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं और फर्श पर भी 1-2 कपड़े बेतरतीब से पड़े दिखाई देते हैं। कुछ कपड़े खूंटियों पे टंगे हैं, कुछ कपड़े बेतरतीब से पड़े हुए हैं यहाँ वहाँ। आप जब एकांकी खेलोगे तो इनका ध्यान रखोगे। और ये एकांकी इसलिए नहीं लिखे गए थे कि सेकंड ईयर के बच्चे इसको पढ़ें। नाटक और एकांकी लिखने का उद्देश्य ये नहीं होता। लेखक अपने रॉ में स्वांत सुखाई भी लिखता है और अलग अलग रीजन होते हैं लिखने के, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि सिलेबस में इसको रखा जाए और पढ़ा जाए। खेलने के लिए लिखी जाती है तो इसको अलग अलग जो कलाकार होते हैं वो खेलते हैं। आप भी खेल सकते हो अपने कॉलेज का ग्रुप बना करके। हाँ, खिड़की के पास एक व्यक्ति आराम कुर्सी पर चुपचाप पड़ा है। आराम कुर्सी जानते हो? पीछे की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई होती है, पीठ उस पे से सीधी हो जाती है, आदमी थोड़ा सा पीछे की साइड में झुक जाता है, आराम की मुद्रा में सो भी सकता है अगर चाहे तो उसमें। चूंकि वह कोई हरकत नहीं करता, जो आराम कुर्सी पे जो आदमी चुपचाप पड़ा है वो, और उस कोने पर अपेक्षाकृत अंधेरा है। जब हम ये खेलेंगे नाटक, कोई भी खेलेगा तो इस तरह से रंगमंच बनाया जाएगा कि स्टेज पे अंधेरा रहे और जहाँ पे आदमी आराम कुर्सी पर बैठा है वहाँ तो ज़रूर अंधेरा रहे। इसलिए पहली बार देखने पर वह नज़र नहीं आता, और अंधेरा भी इतना होना चाहिए कि वो इंसान जो बैठा है स्टेज पे आराम कुर्सी पे वो पहली बार में नज़र नहीं आए, इतना अंधेरा होना चाहिए। हाँ, अब देखो आगे। दूसरी बार ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि उसने पूरे कॉलर की कमीज पहन रखी है और पतलून पहन रखी है, पैंट शर्ट पहन रखी है। तिपाई के बाईं ओर देवदत्त परेशान सा बैठा है। इसी कमरे में 2 लोग हैं, एक तो अंधेरे में है, एक इंसान साफ नहीं दिखाई दे रहा कौन है, और दूसरी तरफ देवदत्त है
जो तिपाई पर बैठा है, तिपाई सभी जानते होंगे, देखी होगी कई बार, स्टूल टाइप की होती है तिपाई, कि 3 पाए हों वो तिपाई, स्टूल जैसी होती है। हाँ, परेशान भी है देवदत्त। कौन है देवदत्त? प्रिंसिपल साहब, स्कूल के प्रिंसिपल। जाहिर है कि उसने अभी तक स्नान आदि नहीं किया है। उसको देख के लग रहा है कि उसने अभी नहाया नहीं है, वो अस्त व्यस्त हो रहे हैं उसके बाल, चेहरा सब। तो उसको देख के क्या लगता है कि अभी नहाया नहीं है, स्नान नहीं किया उसने अभी। उठाइए सुबह सुबह। रविदत्त यद्यपि दुकान पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो भी अभी तक रविदत्त की दुकान का ही किया। डॉक्टर है ना, अभी हमने पढ़ा, दुकान पे जाने के लिए तैयार है, डॉक्टर है वो। दुकान पे जाएगा, ग्राहक संभालेगा, मरीज संभालेगा, तो दुकान पे जाने के लिए तैयार है डॉक्टर रविदत्त अभी तक। उसने बाल नहीं बनाए हैं। शायद इनके मध्य अचानक आरंभ हो। एक मिनट। शायद इनके मध्य अचानक आरंभ हो जाने वाले कटु प्रसंग ने इस बात का अवसर ही नहीं दिया। कटु प्रसंग यानी इनमें कोई कड़वी बात हो गई आपस में, कुछ कहासुनी हो गई आपस में, तो दोनों ये वो तो नहाया ही नहीं है और इसने भी बाल ही नहीं बनाए हैं, तो इसको टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। कटु प्रसंग यही है कि इसको मौका नहीं मिला बाल बनाने का, और उधर वो नहाया ही नहीं है अभी। हाँ, तो आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ से शुरू होगा। रविदत्त एक हाथ में शीशा और दूसरे में कंघी थामे हुए। मैं कहता हूँ दबा जाओ सब, फिर ऐसा अवसर हाथ ना आएगा। फिर बाल बनाने लगता है। रविदत्त से शुरू होता है। कौन है रविदत्त? हमने देखा था अभी। रविदत्त है डॉक्टर, कुछ चीज़ दबाने के लिए कह रहा है। जब हम ये एकांकी शुरू करते हैं तो रविदत्त आता है और कहता है दबा जा यार, किसी को पता नहीं लगेगा, और ऐसा हाथ भी नहीं आएगा, ऐसा अवसर हाथ नहीं मिलेगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। देवचंद जो प्रिंसिपल आश्चर्य और क्रोध से, रवि यानी तो क्या बोल रहा है, सब क्या बकवास कर रहा है। रविदत्त बाल बनाना छोड़कर, तुम तो पागल हो। 50-60 हज़ार के गहने कोई मामूली चीज़ नहीं है, जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। और फिर बाल बनाने लगता है। ये एकांकी भी 50-60 साल पुराना है, और उस ज़माने में 50,000 आज के तो 50 लाख के बराबर हैं। तो ये बोल रहा है कि खा जा इन गहनों को, दबा जा, मतलब खाने का मतलब दबा जा, चोरी कर ले, या समझ ले कि हड़प जा। कौन कहता है? डॉक्टर। किसको? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कौन है? देवचंद। गहनों की बात हो रही है, किसी के गहने हैं, जो बोल रहा है कि तू उसको दबा जा, हड़प जा, खा जा। आगे देखते हैं क्या होगा। आज की क्लास यहीं तक, अब अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।